permutation of n objects when all objects are not different। तो हमने इस बार कहा परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट किसका, n ऑब्जेक्ट्स का। इस बार ये नहीं कहा n में से r ऑब्जेक्ट्स का। जितने भी ऑब्जेक्ट दिए सबको ही अरेंज करना है और सभी ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट नहीं है। पहले वाले जो दो केस बताए थे उसमें ऑब्जेक्ट सारी डिफरेंट थी, है ना। इस बार ऑब्जेक्ट सारे डिफरेंट नहीं है। अभी सपोज करो कि मैंने आपको ये 3 लेटर दिए, राम वर्ड के लेटर्स को अरेंज करें। 3 लेटर्स हैं, तीनों डिफरेंट हैं, ठीक है। तो आपको जो बोला इसका मतलब ये था कि आप सभी को अरेंज करें, 3 में से 2 को नहीं। तो आपको अरेंज करना इन तीनों ही लेटर्स को, ऑल, और फिर इस तरह से अलग अलग बना सकते हो आप। ये था इसका मतलब, ठीक है। वैसे बोले तो 3 पोजीशन थी, 3 लेटर्स थे, रिपीटेशन अपने ले नहीं रहे। 3 लेटर्स कौन कौन से थे, एक था R, एक था A, एक था M। तो यहाँ पे कोई सा भी लेटर लगा दिया, 3 चॉइस थी, कोई सा भी पोजीशन ले लीजिए। पहले एक यहाँ पर आ गया, दोबारा नहीं यूज़ कर रहा, तो 2 1, ये फैक्टोरियल 3। और ऑलरेडी मैं आपको ये केस बता चुका हूँ कि 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लाइन में कितने तरीके से अरेंज करते हैं, फैक्टोरियल 3, 4 को फैक्टोरियल 4। तो ये केस कल बता चुका हूँ मैं। अब जो बात हो रही है वो इस तरह की हो रही है कि सारे लेटर्स डिफरेंट नहीं हैं, कुछ लेटर्स या कुछ ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है। अब फैक्टोरियल 3 आंसर नहीं आने वाला। अगर हम इनको डिफरेंट मान लें तो आंसर कितना है, फैक्टोरियल 3, लेकिन आएगा नहीं। बिकॉज ऐसा है कि यहाँ पर ये जो 2 लेटर हैं इनकी पोजीशन इंटरचेंज करोगे ना, अगर ये डिफरेंट होते तो ये 2 बनते, क्योंकि दीज 2 लेटर्स कैन बी इंटरचेंज बाय फैक्टोरियल 2 वेज। तो उतने कम हो गए आपके। इसी तरह यहाँ पर ये आपस में इंटरचेंज होते तो 2 और बनते, यहाँ भी समझ आया। तो हम क्या करते हैं, पहले उनको डिफरेंट मान लेते हैं, डिफरेंट मान के आंसर भी निकाल लेते हैं, फिर एडजस्टमेंट होता है। फैक्टोरियल 2 का डिवाइड हो गया, ये है ये। अभी तीनों ही ए हो जाएंगे, सपोज तीनों आइडेंटिकल, तीनों एक जैसे दिखने में, तो अब है ना एक ही बनेगा। पहले डिफरेंट मान लिया, तो अब अगर हम कहें इसी तरह से हम कहें, मान लो बनाना, इसके लेटर्स को अरेंज करें, तो पहला तरीका हमने मेथड बनाया। मेथड पहले ये 6 लेटर्स हैं, फैक्टोरियल 6। मेथड ये कहता है कि पहले उन्हें डिफरेंट मान लो। अब आप ये सीख लो, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन होएगा ना, कोई भी क्वेश्चन, अगर मुझे ऑब्जेक्ट सारी डिफरेंट नहीं दी होगी, पहले डिफरेंट मान के कर लूँगा मैं, फिर फाइनली एडजस्टमेंट, फाइनल आंसर जो आएगा ना वो इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे 2 तो ए है, तो ये फैक्टोरियल 2, 3 ए है, ओके, 2 एन है, ओके, 2 एन मान लीजिए, और 3 ए है, ओके। तो मैंने यहाँ देखो डिवाइड कर दिया, ये 2 तो मैंने किया एन के लिए, और ये मैंने किया ए के लिए, और ये फैक्टोरियल 6। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से आंसर निकालते हैं। इसी तरह कोई और वर्ड भी हम ले सकते हैं, सपोज कॉमर्स, ठीक है। तो कॉमर्स के लेटर गिन लिए, 3 3 6 एंड 2 8, फैक्टोरियल 8। ये डिफरेंट मानकर हो गया, जैसे कंप्यूटर, जैसे ट्रायंगल, वैसे डिफरेंट मान के हो गया। तो अब क्या होता है, जितने सेम होते हैं ना, लाइक 2 तो यहाँ पे सी है, तो उस 2 सी के नाम, फिर 2 एम है, 2 एम के नाम, फिर 2 ई है, 2 ई के नाम, और ओ और आर ये एक एक हैं, तो नो प्रॉब्लम, ये इसका आंसर हो गया। तो इसका मतलब हमने एक फॉर्मूला बनाया। अगर हमारे पास सपोज कीजिए कि n ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से n1 पहले टाइप के हैं, फर्स्ट टाइप, n1 ऑब्जेक्ट्स फर्स्ट टाइप के हैं, n2 ऑब्जेक्ट सेकंड टाइप के हैं, इसी तरह से n3 ऑब्जेक्ट थर्ड टाइप के हैं, n4 ऑब्जेक्ट फोर्थ टाइप के हैं।
तो हम बोलते हैं फैक्टोरियल एन। ये एक जैसे ऑब्जेक्ट है ना, उनका डिवाइड लग जाता है, फिर फैक्टोरियल एन 2, फिर फैक्टोरियल एन 3, फिर फैक्टोरियल एन 4, लाइक दिस। तो एक तरह से हमने कंसेप्ट बनाया कि जितने भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे उनका हम डिवाइड करते जाएंगे। ये होता है थर्ड, ये तरीका है। अभी मैंने ये तो नहीं कहा कि बनाना वर्ड के लेटर से 3 लेटर सेलेक्ट करके कितने वर्ड बनेंगे, ठीक है, तो वो तो कॉम्बिनेशन के बाद आएगा। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आपका ये सारे डिफरेंट होते, मान लो यहाँ पर ये 6 लेटर्स हैं, सारे डिफरेंट होते तो आप 6p3 बोल देते, लेकिन जब ऑब्जेक्ट सेम होती है वो वाला अभी बताया नहीं। अब अपना सेकंड है सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कुलर परम्यूटेशन, सर्कुलर परम्यूटेशन। अभी देखिए, अभी हम ले रहे हैं n different objects, n different objects, and we have been asked for arranging these objects in circular way। तो हम इनको करने जा रहे हैं सर्कुलरली अरेंज, सर्कुलर अरेंजमेंट, यानी हम इनको ऐसे अरेंज करने जा रहे हैं जितने भी हैं ये, इन दिस वे। क्लियर? तो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। अभी मेरी ऑब्जेक्ट्स कैसी है, डिफरेंट, और हम कर रहे हैं सर्कुलर अरेंजमेंट। सपोज 5 पर्सन, 5 पर्सन, अगर इनको बोलें कि आप एक लाइन में बैठिए, ठीक है, 5 सीट लगा देते हैं, 5 पोजीशन, इनको बोलें कि एक लाइन में बैठिए, तो 5 आदमियों को 5 सीटों पर लाइन में फैक्टोरियल 5 तरीके से मैनेज किया जा सकता है या अरेंज किया जा सकता है। इस सीट पर इन 5 में से कोई भी बैठ जाएगा। दिस सीट कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज। ऐसे ही बोल सकता हूँ पहला आदमी 5 तरीके से बैठ सकता है, ऐसे भी बोल सकते हो आप। यही बोल सकते हो पहली सीट पर इनमें से 5 कोई बैठ जाएगा, ठीक है। द फर्स्ट पर्सन 5 वेज, द सेकेंड पर्सन के सामने 4 वेज, इस तरह से फैक्टोरियल 5। क्लियर? अब बात आती है कि इधर ये सर्किल है और ये 5 सीटें इक्वल डिस्टेंस पर 5 सीटें लगा दी अपन ने, ठीक है। ये अंडरस्टूड होता है, सबका फेस सेंटर की तरफ होएगा। अब यहाँ पर ये 5 आदमी है। पहला आदमी देखो, यहाँ पे कोई भी सीट है ना, एक विशेष पोजीशन वाली नहीं है, उनकी कोई पोजीशन नहीं है। लाइक यहाँ पे क्या था, ये लेफ्ट से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, राइट से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मिडिल सीट, तो ये सब चीज़ें थी। हर सीट की अपनी एक पोजीशन थी, लेफ़्ट से या राइट से। यहाँ पर एंड तो है नहीं, तो कोई भी सीट की पोजीशन नहीं है कि साहब ये सीट फर्स्ट है, ये सीट सेकंड है। कहीं से भी बैठ सकता है वो, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। दैट मीन्स कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है ना, वन एंड सेम सारी बात। तो पहला आदमी जो होगा ना, पहला आदमी, सपोज हमने पहला आदमी देखो, ए बी सी डी ए, ये 5 आदमी है। तो जो पहला आदमी होएगा, सपोज ए है, तो वो एक ही तरीके से बैठ सकता है, ठीक है। अब सपोज करो कि ए यहाँ बैठ गया, कहीं भी बिठा दो उसको, ए बैठ गया ना। जैसे ही ए बैठा, आपको कॉर्नर मिल गया, कोना मिल गया सर्किल का। अभी तक कॉर्नर नहीं था, कहाँ से शुरू हो, तो जैसे ही ये मिला, अब ये देखो, मान लो ए बैठा है, ये राइट हैंड हो गया, लेफ्ट हैंड, आप सिटिंग अरेंजमेंट करते हो, तो ये देखो, ये इसका राइट हैंड हो गया और ये इसका लेफ्ट हैंड हो गया। तो अगर लेफ्ट हैंड की तरफ बात करूँ तो ये पहली सीट हो गई, ये दूसरी सीट, इसके लेफ्ट में पहली। तो ये जो पोजीशन है फर्स्ट, वो विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन है, ये रिलेटिव पोजीशन है। हर रिलेटिव पोजीशन, इस पोजीशन के भी रिलेटिव निकाली जा सकती है। अभी जो मैं पोजीशन नंबर दे रहा हूँ वो इस पोजीशन के रिलेटिव है। तो इसके लेफ्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इसके राइट से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ शुरू हो गया ना इसमें भी। तो अगर आप देखें तो अब ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, ये इसका लेफ्ट हैंड, ये इसका राइट हैंड,
है ना, ये लेफ्ट से ये राइट से शुरू हो गया, तो चारों सीट की पोजीशन है, तो दूसरा आदमी है ना 4 तरीके से बैठ सकता है, उसके पास चॉइस है, इसके पास बैठना चाहे लेफ्ट में, इसके पास बैठना चाहे राइट में या अदर सीट्स पे। तो दूसरे के पास 4 तरीके, 3 तरीके, 2 तरीके। अब ये बात हो गई है, जब तक सारे नहीं बैठ जाएंगे तब तक काम खत्म नहीं होएगा। तो आंसर आया फैक्टोरियल 4। तो आपने अभी अभी समझ लिया कि n ऑब्जेक्ट्स लाइन में फैक्टोरियल n तरीके से अरेंज हो सकती है, लेकिन n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सर्कुलर अरेंजमेंट। आंसर इज हेलो सर। सबको ये बात पता लग गई, सब बच्चों को, कि अगर 5 चीज़ों को लाइन में जचाएं तो फैक्टोरियल 5, और अगर सर्कुलरली जचाएं फैक्टोरियल 4। ठीक है, अब ज़रा और थोड़ा गौर से देखिए, फैक्टोरियल n-1 को हम ऐसे बोल सकते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन n, बोल सकते हैं कि नहीं? फैक्टोरियल 4 को हम फैक्टोरियल 5/5 नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं ना? हाँ, याद तो यही रखना। लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अभी मान लो 10 बच्चे हों, बात यह है कि 10 में से 6 को बिठाना हो सर्कुलरली, तो क्या करें? 10 में से 6 को लाइन में बिठाना हो 10 पीछे, लेकिन सर्कुलरली क्या करें? तो अभी देखो दूसरा और, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, और इसमें से आर ऑब्जेक्ट्स को आप सर्कुलरली अरेंज कर रहे हैं, करेक्ट है? तो अभी जैसे n/n था, n में से कितने लिए आपने? अगर लाइन होती तो क्या होता ये? लाइन होती तो n/r ही तो होता ना, ये n/r ही तो होता। ओके, जो कितनी सीटें हैं यहाँ पे? r ही सीटें हैं ना, तो पहला आदमी के पास जो 8 तरीके हैं वो तो गायब हो गए ना, तो डिवाइड बाई r, ये लो। समझ में आई? आपने कहा कि 10 में से 6 को बिठाना है, लाइन में बैठते तो 10 पीछे हो जाता, सर्कुलर में भी 10 पीछे लगा दिया, लेकिन पहले आदमी के पास 6 तरीके नहीं है ना, तो 6 का डिवाइड कर दिया ना। 6 आदमियों को लाइन में बिठाना हो फैक्टोरियल 6, गोल मेज के चारों ओर बिठाना है फैक्टोरियल 5। 6 में से 4 आदमियों को लाइन में बिठाना हो 6p4, गोल में बिठाना हो 6p4/4। ये तो बात थी सर्कुलर परमुटेशन में पहली। अभी सेकंड देखिए, ये थोड़ा सा और क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे, ये किस तरह का है सिटिंग अरेंजमेंट, है ना? तो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। अब सिटिंग अरेंजमेंट तो आदमी लोगों का ही होता है, हाँ, ये सिटिंग अरेंजमेंट का था, क्लैरिटी होनी चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पे दूसरा ले रहा हूँ, एंड डिफरेंट कलर बीड्स, मोती, डिफरेंट कलर के बीड्स, नेकलेस फॉर्मेशन, माला, नेकलेस। तो अभी इसको समझते हैं, हम सर्कुलर अरेंजमेंट में बात कर रहे हैं। n आदमी बैठे, ठीक है, अभी n मोती है, तो इसको हम समझते हैं। मान लीजिए, इधर देखो भैया, ये 4 आदमी बैठे हैं, ये आदमी रेड कलर के सूट में बैठा है, ये आदमी येलो कलर में, ये ब्लू कलर में, ये वाइट कलर में। आप एज्यूम कर लीजिए कि ये 4 पर्सन है। आप ऐसे नाम भी बोल सकते हो, ये रमेश है, योगेश है, ये ब्रिजेश है, और ये वाहिद है, मान लो कोई भी, ऐसे 4 नाम मान लीजिए। क्लियर? तो 4 आदमी ऐसे बैठे हैं। अभी अगर मैं कहूँ तो ये राम के राइट हैंड की तरफ वाहिद बैठा है और लेफ्ट हैंड में योगेश बैठा है, ठीक है? अभी हम क्या कर रहे हैं, ज़रा गौर से देख लीजिए। वाहिद इधर बैठ गया और योगेश इधर बैठ गया, ठीक है? अभी देखो, ये दिख रहा है आपको? मिरर इमेज है इसकी, ये वाई इधर, ये वाई उधर, ये जितना दूर उतना दूर, मिरर इमेज है, ठीक है? मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो 2 आप देख रहे हो, ये जो 2 देख रहे हो, 4 आदमी लोग बैठे हैं गोल मेज के चारों ओर, ये 2 डिफरेंट अरेंजमेंट है कि सेम अरेंजमेंट है? दैट इज द क्वेश्चन।
जल्दी जवाब नहीं देते। साइंस कहती है कि जो भी हो आपका जवाब वो रीज़न के साथ हो, बात जल्दी लेट देने की नहीं है। अगर वो सेम है ना तो मैं आपको सेम का रीज़न पूछूंगा, अगर वो डिफरेंट है तो हाँ, डिफरेंट क्यों है? हाँ, बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी यही आप बैठे हो, आपके राइट में ये बैठे हैं, ये इधर, ये यहीं रहे। अरे अरेंजमेंट में बहुत फ़र्क पड़ता है। इस राम के या जो रमेश के राइट हैंड की तरफ जो वाहिद बैठा है वो लेफ्ट हैंड की तरफ चला गया, और जो योगेश था वो लेफ्ट हैंड में बैठा था, वो राइट हैंड की तरफ आ गया, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो बेटा यही बता रहा था, ये है ना n पर्सन्स की बात है, ऐसा नहीं कि कोई भी n वस्तुएं हो, आदमी लोग हैं ये। तो जब आदमी लोग बैठे हैं ना तो ये डिफरेंट व्यवस्था है। मैंने वास्तव में क्या किया आपको बता दूं, जो क्लॉकवाइज अरेंजमेंट था ना उसको एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, ये था। समझ आ रही हो? RYBW। तो जो क्लॉकवाइज अरेंजमेंट था उसको क्या कर दिया? तो बेटा जब n आदमी सर्कुलरली बैठते हैं तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट डिफरेंट होते हैं, उनको गिना जाता है, उसको अलग इसको अलग। अब बताओ 4 आदमी गोल कितने तरीके से बैठ सकते हैं? फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मतलब 6। तो जो 3 तरीके ऐसे हैं ना, दूसरे 3 तरीके वैसे हैं। जो 3 तरीके आपने ढूंढे ना वो क्लॉकवाइज, उसके जो दूसरे 3 है ना, दो अदर हाफ, वो एंटी क्लॉकवाइज है। अभी 5 आदमी बैठेंगे तो कितना हुआ? 24, यानी हमेशा इवन में आ रहा है, इसीलिए आधा आधा हो पा रहा है। समझ रहे हो बात? 3 आदमी बैठेंगे फैक्टोरियल 2, तो एक तरीका ऐसा है ना, दूसरा तरीका ऐसा, और कुछ नहीं है। क्लियर है? तो आप समझ रहे हो कि जब गोलमेज में जो आंसर आ रहे हैं वो इवन नंबर्स में आ रहे हैं। और वैसे भी कोई भी फैक्टोरियल में अगर 1 भी 2 आ गया तो इवन ही आएंगे, आप ये भी थोड़ा सोचिए। फैक्टोरियल 2 के बाद जो भी आंसर बनता है उन सब में 2 आएगा, तो इवन क्यों नहीं आएगा? आएगा ना। केवल फैक्टोरियल 1 में ही 1 तक आएगा, बाकी सब इवन नंबर तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई होगा वैसे ही हो जाएगा। तो आराम से हाफ हाफ हो रहे हैं। तो गोलमेज में हम बोल रहे हैं कि अगर आपने कहा कि जो भी आपका अरेंजमेंट है, सपोज इफ आई से कि 7 पर्सन्स गोलमेज के चारों ओर, तो आंसर है फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल 6 का हाफ कर दो, आधे तरीके क्लॉकवाइज और आधे तरीके, एंड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर डिफरेंट इन व्हेन पर्सन्स आर सीटेड सर्कुलरली। नाउ ये है मोती, है ना, ये रेड कलर का मोती। अब मान लो ये मोती है, ये रेड का, ये येलो का, ये ब्लू कलर का और ये वाइट कलर का माला है ये, ठीक है। मैंने कहा भाई साहब माला दिखाइए, बोले देख लो, बोले दूसरी दिखाइए, तो उसने ऐसे पलट के रख दी, फ्लिप करके। माला थी ना, इसको ऐसे करके रख दिया, तो वो जो ये डब्लू था वो उधर चला गया, फ्लिपिंग। सो उसने क्या किया? फ्लिप कर दिया। लेकिन बताओ आदमी लोग बैठे ऐसे फ्लिप कर दें क्या? फ्लिप नहीं होती ना आदमी लोग। माला तो ऐसे फ्लिप कर दी उसने। दूसरे तरीके समझाता हूँ। आप एक माला बना रहे हो, सबसे पहले रेड कलर का मोती, फिर येलो कलर का, फिर ब्लू कलर का। अब देखो मैं तो राइट हैंडर था, लेफ्ट हैंडर, रेड कलर का, येलो कलर का, ब्लू कलर का, माला तो वही बनेगी। आप चाहे इधर से देख लो उधर से देख लो का फ़र्क है ये। जो मेरे लिए ऐसे है ना, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एंटी क्लॉकवाइज, आपकी तरफ से देखो मेरी फिंगर है ना क्लॉकवाइज मूव कर रही है, करिए कि नहीं। तो एक ही चीज़ जो है उसके 2 व्यू हैं। मिरर बनाया ना मैंने, क्यों बनाया? इसलिए बनाया। तो ये क्या है कि जैसे ही आपने किया, जो लेफ्ट था वो राइट बन गया। आप देखो इस आदमी के लेफ्ट में जो बैठा था ना, हर आदमी के लेफ्ट वाला राइट बन गया कि नहीं? हाँ, तो मिरर इमेज हो गया है। पर बात ये है कि माला एक ही बन रही है। एक ही माला ये थी, ये ले दूसरी माला। वो बोलेगा कितनी मालाएं बन सकती है? तो बेटा ये अब अगर मैं कहूँ तो फैक्टोरियल 3 6 मालाएं नहीं है, 3 ही है, बिकॉज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट एक ही हो गए ना। तो अब देखो इसका आंसर, एंड डिफरेंट कलर बीड्स। तो अगर ये आदमी होते तो आंसर होता n-1 और फिर उसका हाफ। ये आ गया फार्मूला। पहले क्या फार्मूला था? ये। अब क्या फार्मूला हो गया? ये। अब देखो 5 आदमी लाइन में फैक्टोरियल 5, 5 आदमी सर्किल में फैक्टोरियल 4, 5 मोती डिफरेंट कलर के, कितनी माला? फैक्टोरियल 4 का भी आधा। समझ आई बात?
5 आदमी लाइन में, 5 आदमी सर्किल में और 5 मोती सर्कुलरली अरेंज किए हुए हैं। 3 क्वेश्चन हो गए ना, ठीक है। अब एक नोट यहाँ पे लगा रहा हूँ, इधर देखो, एक नोट यहाँ लगा रहा हूँ। कभी कभी माला वाला फार्मूला आदमियों में लग जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में कंडीशन होती है, देखो इधर, n पर्सन्स सर्कुलर अरेंजमेंट, वो बोल रहा है n आदमियों को गोल मेज के चारों ओर बिठाओ, लेकिन कोई भी 2 केस में समान पड़ोसी नहीं होने चाहिए। सेम नेबर नॉट अलाउड। क्या बोल रहा है? n आदमियों को, पढ़ लो क्वेश्चन, n आदमियों को सर्कुलरली बिठाओ, सेम नेबर इन एनी 2 केसेस, इन एनी 2 केसेस नॉट अलाउड, ठीक है। अब वापस से आते हैं इस क्वेश्चन में। मान लीजिए 4 आदमी हैं, वही रमेश, योगेश, जो भी, ये बैठे हैं, ये बैठे हैं। मैंने इनको 2 गिना, मैंने कहा देख, एक तरीका तो ये रहा, एक तरीका ये रहा। सर्कुलरली बैठने की बात होती ना तब तो ठीक था, लेकिन वो क्या बोल रहा है, मैंने तुझे कहा था कोई भी 2 केस है ना उसमें सेम पड़ोसी नहीं होंगे, तो तूने ऐसे बिठाया ना, उसके बाद तू ऐसे कैसे बिठा सकता है। इधर देखो, रमेश के पड़ोसी कौन है, यही दोनों, ठीक है, और उसमें भी वही है, इसमें भी देख लो, नेबर सेम है ना। तो इस क्वेश्चन में कंडीशन के डालते ही उसने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का डिफरेंस ख़त्म कर दिया, और वो जो नेकलेस वाला मामला था वो बन गया, और हमारा यही फार्मूला n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1/2, ठीक है। तो मैं आपको ये कह रहा था कि कभी कभी आदमी में लग जाता है। हाँ, तो बेटा आपको बता दिया, सबसे पहले लीनियर 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, 6 को जचाना है, रिपीटेशन नहीं है। 8p6 है उसका जवाब, 8 को जचाना है, फैक्टोरियल 8 है उसका जवाब। और अगर 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, रिपीटेशन अलाउ है ना, तो वो बोल रहा है कि मान लो 8 में से 6 लेकर जचाना है। 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से 6 प्लेसेस को फिल करना है ना, और रिपीटेशन अलाउ। तो पहले प्लेस पर 8 आ सकता है, दूसरे पे भी 8, तीसरे पे 8 की पावर 6, वो सेकंड केस था। एंड थर्ड मैंने आपको कहा था कॉमर्स वर्ड में 8 लेटर्स हैं, इनको जचाओ, लेकिन सारे डिफरेंट नहीं हैं। 8 के 8 लेटर्स को जचाने को बोला। अभी ये नहीं कहा कॉमर्स में से 4 लेटर लेके जचाओ, वो तो कॉम्बिनेशन के बाद आएगा। कौन से 4 जचाऊँ, फिर तो केसेस बनेंगे। तो आप यहाँ पे तो क्या है कि 8 को जचा लो, डिफरेंट मान के फैक्टोरियल 8 लाइन में, एंड देन मारो डिवाइड, 2 सी कार, 2 एम कार, 2 ई का, जो भी है, ठीक है। फिर उसके बाद में सर्कुलर आ गया, सर्कुलर बता दिया, हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई है अभी यहाँ पे।